Hello everyone, I hope you all are doing great. So, today we're gonna start a new series of lectures that would be based on calculus. तो आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस की बिल्कुल बेसिक ब्रांच फंक्शन से। तो ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। इसके अंदर हम बेसिक कैलकुलस की कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं टू स्टडी क्या फंक्शंस, और फंक्शन इटसेल्फ क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी एक्सप्रेशंस होते हैं, किस तरीके से फंक्शन काम करता है। वी गोना लुक इनटू दैट इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ फंक्शन, हमें उससे पहले कुछ मैथमेटिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना ज़रूरी है। उन टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर सबसे पहली टर्म आ जाती है कि यू मस्ट नो व्हाट डज इट मीन बाय अर्थमेटिक। अर्थमेटिक 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 एक्सप्रेशंस के अंदर आ जाती हैं चार चीज़ें। आप मल्टीप्लाई करो, आप डिवाइड करो, आप ऐड करो, या फिर आप सब्ट्रैक्ट करो। ये सारी चीज़ें अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंदर आ जाती हैं। ये बेसिक मैथमेटिक्स की ऑपरेशन होती हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, नॉट ओनली टू स्टडी कैलकुलस बट टू स्टडी द होल मैथमेटिक्स। सेकेंड टर्म आ जाती है, यू मस्ट नो व्हाट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, सो एक्सप्रेशन हम उस स्टेंस को या उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर एक वेरिएबल का यूज़ करते हुए, वेरिएबल क्या होता है, जब हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर टू आइडेंटिफाई द अननोन वैल्यू, तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। और एक्सप्रेशन उस चीज़ को, उस इक्वेशन को कहा जाता है जिसके अंदर एक वेरिएबल के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई, दिस इज ए एक्सप्रेशन। या फिर x स्क्वायर प्लस 2 and plus let's say 2x. So this is what? This is a expression. ये मैथमेटिक्स की ज़बान में एक्सप्रेशन कहलाती है। थर्ड, एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो कि स्पेसिफिकली फंक्शन के अंदर बहुत यूज़ की जाएगी, दैट इज़ इक्वेशन। व्हाट इज़ ए इक्वेशन? ओके, सो इक्वेशन हम उस एक्सप्रेशन के कॉम्बिनेशन को कहते हैं जो कि इस सिंबल, इक्वल के सिंबल के थ्रू सेपरेट की जाए। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ एक एक्सप्रेशन लिखी, हमने यहाँ एक एक्सप्रेशन लिखी, उस एक्सप्रेशन का आउटकम दोनों का इक्वल हो, सो दैट वुड बी कॉल्ड एन इक्वेशन। या मोर स्पेसिफिकली, जब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ज़ीरो के इक्वल हो, तो उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कि ये अब एक इक्वेशन बन गई है। यानी कि अगर हम इसके अंदर x की वैल्यू या y की वैल्यू या जिस चीज़ की भी वैल्यू रखें, तो हमारा आंसर ज़ीरो आएगा। दैट्स एन इक्वेशन। Okay, I hope it's clear to you. And even if it's not clear, so it's basic mathematics, you can watch other videos in my channel. So I have explained these things in detail before as well. Okay, तो अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज फंक्शन। अब फंक्शन क्या काम करता है मैथमेटिक्स और ज़बान में, मैथमेटिक्स की ज़बान में फंक्शन इज नन अदर देन अ मशीन। जैसे अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कंप्यूटर के अंदर कि आप जब कंप्यूटर को इनपुट देते हो तो वो उस इनपुट को प्रोसेस करती है सीपीयू के अंदर, और प्रोसेस करने के बाद हमें कंप्यूटर से एक आउटपुट मिलता है प्रिंट की फॉर्म में, स्क्रीन के ऊपर आउटपुट मिलता है। सो दिस इज व्हाट दैट इज अ बेसिक फंक्शन जो कि सीपीयू कर रहा है। सीपीयू क्या कर रहा है भाई, आपने एक लेटर लिखा ए, तो फंक्शन क्या करेगा, सीपीयू क्या करेगा, सॉरी, सीपीयू फंक्शन ये करेगा कि उस ए को मशीन की लैंग्वेज के अंदर ट्रांसफर करेगा। यानी कि हमारे यहाँ बेसिक सीपीयू का पहला फंक्शन क्या आ गया कि वो मशीन की लैंग्वेज में ट्रांसफर करे,
और फिर मशीन की लैंग्वेज में ट्रांसफ़र होने के बाद उसे आउटपुट के लिए दोबारा से ह्यूमन की लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करें। अब ये मशीन की लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना और ह्यूमन लैंग्वेज ट्रांसफ़र करना, ये एक फंक्शन है। और उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? उसके रिजल्ट में हमें एक आउटपुट मिल जाता है। हमें स्क्रीन के ऊपर ए नज़र आना शुरू हो जाता है। सो दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ अ बेसिक फंक्शन। अब हम इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस पूरे प्रोसेस को अगर हम इस पूरे प्रोसेस को आप लीव कर दें, आप इस सीपीयू ने जो एक ट्रांसफ़र करने का या डेटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफ़र करने का एक जो काम किया है, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन। मैथमेटिक्स के अंदर भी दैट इज़ सेम, यानी कि मैथमेटिक्स में भी फंक्शन का काम इस सीपीयू जैसा होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि भाई मैंने आपको कहा x प्लस वाई या फिर x प्लस वन, ये ज़्यादा ईजी होगा। x प्लस वन है। अब आपको एक फंक्शन देती हूँ मैं कि आपने इस x की वैल्यू 2 रखनी है और जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास आउटपुट होगा। अब आपने क्या किया? फंक्शन है, ये एक आपके पास एक्सप्रेशन है। दिस इज व्हाट, दिस इज इनपुट। आपने इसको फंक्शन की मशीन के अंदर डाला। ये है फंक्शन की मशीन, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास x की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, आपने इस एक्सप्रेशन को फंक्शन की मशीन में डाला, जिसका पहला प्रोसेस ये होगा कि आपने x की जगह 2 रखा एंड उसके अंदर प्लस कर दिया 1। अब हमारे पास क्या आउटपुट आएगा? आउटपुट वुड बी 3। तो अब ये जो 3 आंसर आया, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये फंक्शन ने एक आपको समझो डेटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर करके आपको दिखा दिया, आपको डिस्प्ले कर दिया। यही बेसिक आप लोगों ने काम करना है इस पूरे फंक्शन, इस पूरी ब्रांच के अंदर सिर्फ यही काम करना है। आपको एक एक्सप्रेशन दे दी जाएगी, फंक्शन दे दिया जाएगा, आपने उस एक्सप्रेशन को फंक्शन परफॉर्म करके, प्रोसेस करके एक आउटपुट निकालना है। अब जैसे ये एक डायग्राम मैंने एक रखी थी डायग्राम, कि मैं अगर आपको टास्क देती हूँ कि आप मुझे बताएं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका फंक्शन आपका ये करना है कि आपने इस x की जगह 4 रखना है। अब एक और चीज़, फंक्शन को शो किस तरीके से करते हैं। अब आपने अगर फंक्शन के अंदर x की जगह कुछ करना है ना, तो आप फंक्शन की एक्सप्रेशन में x की जगह वो वैल्यू रख दोगे जो आप चाहते हो कि आपका डेटा उस तरीके से प्रोसेस हो। यानी कि अगर मैं फंक्शन का कोई क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है जैसे, तो वो इस तरीके से होगा कि f of x is equal to x square, ठीक है, then find f of 2। अब आपने क्या करना है, सिंपली जैसे मैंने यहाँ लिखा है, इसको +1 को हटा देते हैं ताकि क्वेश्चन के साथ सेम हो जाए। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है, f of 2 निकालना है, तो आप इसको f of 2 कर दो। x की जगह आपने 2 लिखना है, 2 की अब आपने वैल्यू निकाल लेनी है। एक्स स्क्वायर है, x की जगह आपने 2 लिखा, उसका स्क्वायर किया, आंसर क्या आया? 4। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? 4। दिस इज द आंसर। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। और भी बहुत सारी फंक्शन की इक्वेशन होती है, लेकिन अभी बेसिक के अंदर आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि फंक्शन का काम क्या होता है और फंक्शन की बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी गोना स्टडी के फंक्शन को शो किस तरीके से किया जाता है और ग्राफिकली फंक्शन हम किस तरीके से प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर, या उसकी जो वेन डायग्राम वगैरह होती है वो किस तरीके से बनाते हैं। सो फॉर टुडे इट्स इनफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।